ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था nth टर्म के बारे में। ठीक है, किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है। कोई भी अगर आपके पास एपी है तो उसकी nth टर्म क्या होती है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले ए आता है, फिर इसमें अगर मैं डी जोड़ दूं तो ए प्लस डी, फिर इसमें डी, एक और डी जोड़ दूं तो ए प्लस 2 डी, फिर मैं इसमें एक और टी ऐड कर दूं तो ए प्लस 3 डी, फिर ए प्लस 4 डी। तो ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एपी की। ठीक है, ए क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म है। ए प्लस डी क्या है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है। ए प्लस 2 डी मेरी थर्ड टर्म है। ए प्लस 3 डी मेरी फोर्थ टर्म है। और ए प्लस 4 डी मेरी फिफ्थ टर्म। ठीक है, किसी भी एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए प्लस 3 डी, और ये चलती जाती है। ये मेरी फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी, और फिफ्थ टर्म ए प्लस 4 डी। मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर एक रिलेशन देखने के लिए मिलेगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो क्या मैं ए को ए प्लस 0 डी लिख सकता हूँ और इसको ए प्लस 1 डी। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर डी के साथ 0 आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ सेकंड टर्म तो डी के साथ 1 आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म तो डी के साथ 2 आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्थ टर्म तो डी के साथ 3 आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ टर्म तो डी के साथ 4 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम जिस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं उसमें से एक कम होकर डी के साथ आ रहा है ना। अगर थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 हम क्या कर देंगे, कम किया तो 2 आया, तो 2 किसके साथ आ रहा है, डी के साथ। यानी ए और डी सब में है, ए डी ए डी ए डी ए प्लस डी ए प्लस डी। बस अंतर क्या है भाई, जो टर्म है उससे एक कम आ रहा है डी के साथ नंबर। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा nth टर्म, अगर मैं आपसे पूछूंगा nth टर्म क्या होगी, तो वो क्या होगी भाई, nth की बात हो रही है यानी इससे एक कम कर दो, यानी n-1। ये किसके साथ आएगा, डी के साथ, और बाकी क्या बचा, ए प्लस। तो nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसी पर बेस्ड हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि आपको अगर मैं एक एपी दूं 10 कॉमा, या 10 की जगह हम ले लेते हैं 5 कॉमा 2 कॉमा -1, ठीक है, कॉमा -4 कॉमा -7, ये एक एपी है। ठीक है, आपको इस एपी की फाइंड 12th टर्म ऑफ दी ऑफ दिस एपी। ये आपके पास एक एपी है, इसकी आपको 12th टर्म बतानी है क्या होगी। करिए इसको सॉल्व, बताइए क्या होगी। ओके, हीना का आंसर आया -28। कुलदीप जहांगीर नाम से हैं, इनका भी आंसर -28 आया है। नवीन यादव नाम से हैं, इनका भी आंसर -28 आया है। वेरी। तो कैसे करेंगे सॉल्व, हमें चाहिए 12th टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है,
हमें 12th टर्म निकालनी है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एनएच टर्म का। तो एनएच टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें पहले ए चाहिए, ए क्या होगा, ए होगा हमारा 5, ठीक है। डी क्या होगा, डी होगा हमारा 2 - 5, 2 - 5 यानी माइनस का 3। और एन कितना होगा, एन होगा हमारा 12। यही होंगे, बताइए, यस यही सर। होंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए 12th टर्म, यानी A12 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है 12 -1, और डी की वैल्यू क्या है -3। तो A12 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 - 1 11 इंटू -3। सो A12 इज इक्वल टू 5। अब देखो 11 इंटू -3 क्या होगा, माइनस का 33, और 5 - 33 कितना हुआ, -20। बताइए, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसमें अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है सभी को, तो यस टाइप कर दीजिए एक बार। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11, अगर किसी एपी की थर्ड टर्म 11 है, एंड द 11th टर्म इज 43, और 11th टर्म जो है वो 43 है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको डी की वैल्यू निकालनी है। करिए, कोशिश करो, कैसे करोगे? सर इक्वेशन बना के। हाँ, इक्वेशन बना के करिए। आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालना है। फोर, ओके। एक मिनट दे रहा हूं मैं, सभी लोग ट्राई कर लो, फिर मैं इसको कराऊंगा। ओके, दो बच्चों का आंसर आया है, शुभम इंदौरा नाम से हैं और हीना है। दोनों का आंसर 4 आया है। ठीक है, चलो देखते हैं। सर 4। 4, ओके। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी एपी की जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 11 है, यानी A3 की वैल्यू हमें दी हुई है। हमें क्या क्या गिवन है, A3 हमें गिवन है कितना, 11, ओके। फिर कहा गया है कि जो 11th टर्म है उस एपी की वो 43 है, यानी A11 की वैल्यू दी हुई है 43। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी निकालना है। बताइए, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, ये सबको क्लियर है? 11th टर्म, थर्ड टर्म आपको 11 दी हुई है, 11th टर्म आपको 43 दी हुई है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर जो हमारी अप्रोच होगी वो क्या होगी, हमें पता है कि किसी एपी की nth टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, यही होती है। किसी एपी की nth टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उस एपी की थर्ड टर्म क्या होगी, एन की जगह 3 रख देते हैं, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो ए थ्री इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस 2d, यही होगी, बताओ। किसी एपी की थर्ड टर्म यही तो होती है, यही होती है एपी की थर्ड टर्म, ए प्लस 2d, मैंने बताया था यस स्टैंडर्ड सर। फॉर्म जब पढ़ाई थी तब बताया था, अभी क्लास के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखो ये भी एपी की थर्ड टर्म है। अच्छा ए थ्री की वैल्यू क्या है, ए थ्री की वैल्यू क्या है 11, सो 11 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस 2d इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 1 हो गई। बताइए क्या ये सभी को क्लियर हुआ। मैंने ए थ्री की वैल्यू कितनी रख दी है 11, और इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन यहां पर बन गई, है ना, ये मेरी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही मैं अगर कहूं ए 11 कितना होगा, बता सकते हो आप लोग ए 11 कितना होगा 43 फॉर्मूले से। मैंने आपको बताया था A+10D। ए प्लस 10d, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि जोन सी टर्म पूछी जा रही है उसमें से एक नंबर कम करके डी के साथ लिखना होता है। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म पूछी गई थी, थर्ड टर्म कितनी आई थी, ए प्लस 2d। ऐसे 11th टर्म क्या आ जाएगी, ए प्लस 11 में से 1 कम किया 10d, और ए 11 कितना है 43, तो 43 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, या मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस 10d इज इक्वल टू 43, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो आप उसमें से कोई एक मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, चाहे एलिमिनेशन यूज कर लो, और डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 43, ठीक है, यही होगा, बताओ। एलिमिनेशन मेथड हम कैसे लगाते हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि a और a, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो 2a हो जाएगा, यानी मुझे इनको एलिमिनेट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस करेंगे तभी तो ये एलिमिनेट होंगे ये a, वरना तो ये ऐड होकर तो 2a हो जाएगा। अगर मैं a में से a को माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे 0 ही बनाना है, एलिमिनेट ही करना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, और जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली समीकरण के साइन बदल जाते हैं, तो सारे साइन बदल गए। ये आपने एलिमिनेशन मेथड में पढ़ा होगा, पढ़ा है सभी ने, यस पढ़ा सर। है सभी ने, Yes, sir. ठीक है। तो a माइनस ए, ये तो 0 हो गया, ये कट गया। अब 2 - 10 कितना होगा, 2 - 10 कितना होगा, माइनस का -8 8d इज इक्वल टू 11 - 43 कितना होगा, माइनस का 32। तो यहां से d इज इक्वल टू कितना आया, -32 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसल, 8 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, तो d की वैल्यू क्या आ गई। वेल डन, जिनका 4 आंसर आया वेरी गुड, और जिनका नहीं आया है वो बताइए क्लियर हुआ कैसे करना है। सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। इसको सॉल्व करें। द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड 10th टर्म इज 65, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। करें। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है,
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकालना है। सेवन क्या आया है? क्या आया है 7? ए या डी? कॉमन डी। ओके डी। ठीक है, ए भी निकालिए, दोनों निकालने हैं ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। A is equal to 2, D is equal to 7. Okay, Hina. चलिए लास्ट 5 सेकंड्स और दे रहा हूँ, जिसको अपने अपने आंसर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं जो भी आपके आंसर आए। ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 7 काफी लोगों ने लिखी है। चलो देखते हैं। तो हमें दी हुई है थर्ड टर्म, तो हमें पता है nth टर्म क्या होती है किसी भी एपी की, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म क्या होगी, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d। तो a3 की वैल्यू यानी थर्ड टर्म कितनी है 16। 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और मैं कह सकता हूं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन 1 हो गई, बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन 2 बना सकते हैं हम। हमें दिया हुआ है 10th टर्म, तो 10th टर्म यानी a10, तो a10 कितना होगा भाई, a n होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a10 कितना होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 9। और 10th टर्म कितनी दी हुई है 65, तो 65 इज इक्वल टू a प्लस 9d, और वी कैन से a प्लस 9d इज इक्वल टू 65, इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशंस हमारी बन गई। अब हमें दो मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तो किसी का भी यूज करके हम ए और डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 65। ठीक है, अगेन माइनस करूंगा तभी ये कटेगा, तो माइनस करने के लिए नीचे वाले समीकरण के, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो गए, ए से ए कैंसिल हो गया, 2d माइनस 9d कितना हो गया, माइनस 7d हो गया। ठीक है, 16 माइनस 65 कितना होगा, माइनस 49 होगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 49 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, और 7 49, d की वैल्यू 7 आ गई। हमें a भी चाहिए, a कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे a? इक्वेशन में पुट कर देंगे। वेरी गुड, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड, आप किसी में भी d की वैल्यू रख दो तो a निकल जाएगा, तो फर्स्ट में रख देते हैं चलो। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। सो a प्लस 2 इंटू डी की जगह मैंने क्या रख दिया 7 इज इक्वल टू 16। सो a प्लस 14 इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 14,
सो a इज इक्वल टू, तो a कितना आया 2 और d कितना आया 7। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, फाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आपको एक एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9। चलिए इसको सॉल्व। आपको एक ऐसी एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 5 और सेवंथ टर्म कितनी है 9। एपी बतानी है इस बार, डी की वैल्यू नहीं बतानी। फाइनल आंसर बताइए, एपी आपको बतानी है कि जिसकी थर्ड टर्म 5 है और सेवंथ टर्म 9 है। 3 4 5 6 ओके। चलिए, तो आपको एक एपी बताने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बताओ। एक एपी अगर आपको निकालने है तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, ए और डी। अगर आपने ए और डी निकाल लिए तो आप एपी बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें थर्ड टर्म दी हुई है 5। थर्ड टर्म मतलब, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, a+2d, है ना। मैंने बताया जोन से भी यहाँ टर्म है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो फॉर्मूले की हेल्प से लिख दो, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो डी के साथ 2 आएगा, है ना। और सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म क्या होगी जल्दी से बताइए। सेवंथ टर्म ए क्या होगी, प्लस सिक्स डी। a ए प्लस प्लस 6d। 6d। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो डी में, डी के साथ एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 से एक कम है, यानी 6, यानी a+6d। और थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 5, तो ये 5 के इक्वल है। सेवंथ टर्म कितनी दी हुई है 9, तो ये 9 के इक्वल है। तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। बताओ ये आपको क्लियर हुई क्या दोनों इक्वेशंस सभी स्टूडेंट्स। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके ए और डी निकाल सकता हूँ इजीली बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं माइनस करूंगा। अगर मैं ऐड करता इनको, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ तो साइन चेंज नहीं होते नीचे वाले इक्वेशन के। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ए में से ए सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी 0 आएगा। अगर मैंने ए में ए जोड़ दिया तो 2a आ जाएगा, जिससे मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो गए, ए से ए कट गया, 2d माइनस 6d कितना हुआ, माइनस का 4d। 5 माइनस 9 कितना हुआ, माइनस का 4। तो d यहाँ पर कितना आया, -4/-4। माइनस से माइनस कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो d की वैल्यू आ गई 1। अब इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखकर a निकाल सकते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, a+2d इज इक्वल टू 5। तो d रख देते हैं यहाँ पर, a+2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो a+2 इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू कितना आया, 5 - 2, है ना। 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा,
सो ए इज इक्वल टू आया 3। बताइए, डी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 3, सभी को क्लियर है ये? अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एल मेथड ना आता हो? क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एलिमिनेशन मेथड ना आता हो? देखो भाई, मैं ये मानकर चल रहा हूँ क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो तो आपको आता है। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं वो भी बता दूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता हो तो बता देना, ठीक है? क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। और निदा मैम ने आपको पढ़ाया है और वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी है, ठीक है? तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। चलिए, तो ए आ गया 3, डी आ गया 1। अच्छा, एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए कॉमा ए प्लस डी, क्या लिख दिया ए प्लस डी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू 2 डी डी कॉमा ए प्लस 3 डी, थ्री और ये चलती रहती है। तो फिर मैं इसमें ए और डी की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे ए पी मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है? 3 कॉमा 3 प्लस डी की वैल्यू क्या है? 5 कॉमा 3 प्लस 2 इंटू 5। सर डी की वैल्यू 1 है। सॉरी, डी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे हम यहाँ। ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 इंटू 1 कॉमा 3 प्लस 3 इंटू 1। तो हमारी एपी क्या आई? 3 कॉमा 3 प्लस 1 4 कॉमा 3 प्लस 2 1 2, तो 3 प्लस 2 5 कॉमा आगे आप अपने साथ अपने आप लिख सकते हो 6 7, और ये ऐसे चलती रहेगी। तो हमारी एपी क्या आई? 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7। ये आंसर। बताइए, कर लेंगे आप सभी अब ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं यस पोल सर। में दूं तो? ठीक है, तो पोल में करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अरे, एक मिनट, छह क्वेश्चन वाला। चलो इसको अभी करते हैं, पहले आप इसको करो, इसको सॉल्व करिए पहले, उसके बाद वो वाला करेंगे। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। करिए, इसमें आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म निकालिए इसकी, सभी लोग। सभी लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। हो गया सर। सभी लोगों को करने दीजिए। सर रिजल्ट शो नहीं हो रहा। एक मिनट, अभी शो करता हूँ जो जरूरी। हम्म,
ओके, तो 6 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। सही कितना का, 1 मिनट में प्लस सभी का आंसर सही है अभी तक। बाकी लोग भी सॉल्व करें। वेरी गुड। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, 3 लोग और बचे हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। आपको ऑप्शन 11, लिखिए। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? हमें दिया हुआ है 11th टर्म, है ना? क्या दिया हुआ है? 11th टर्म। तो 11th टर्म दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस, क्योंकि 11th है तो 11 में से एक कम हो जाएगा, 10d। कितना है? 38। फिर हमें दिया हुआ है 16th टर्म, यानी एक कम करके लिख दो, ए प्लस 16 में से एक कम कर दिया, 15d इज इक्वल टू कितना है? 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, a माइनस ए 0, 10 माइनस 15 माइनस का 5d, 38 माइनस 73 इज 5 माइनस 35। ठीक है, अब d की वैल्यू यहां पर क्या आई? -35 अपॉन -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, D7 आ गया। हमें तो a चाहिए, हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म a। तो किसी भी, ये हमारी 2 इक्वेशन है, किसी में भी हम रख सकते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू क्या आएगी? 38 माइनस 70, यानी a की वैल्यू क्या आई? -30। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। सभी का आंसर सही था, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में यहां पर आपको लिख रहा हूं, पोल में ही आंसर करना है इसका भी। क्वेश्चन है कि किसी एपी का थर्ड टर्म तो 5 है और 7th टर्म 13 है। ठीक है, किसी एपी का थर्ड टर्म तो 5 है और 7th टर्म क्या है? पोल में आंसर करना है सभी को इसका, मैं आपको पोल भेज रहा हूं। 7th टर्म है 13।
तो आपको बताना है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, आपको पोल में आंसर करना है इसका। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। ठीक है, पोल में आंसर करना है इसका, पोल में आपको भेजना, तब तक आप सॉल्व करें। बस मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं पोल आपको सर पोल ऑन। एक मिनट मैं भेज रहा हूँ। हाँ, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप लोग अपने अपने आंसर दे सकते हैं। हो गया सर। ओके, थर्ड टर्म है 5, सेवंथ टर्म है 13। 9 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए। आपको थर्ड टर्म दिया है 5 और सेवंथ टर्म दिया है 13, आपको डी की वैल्यू बतानी। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। भाई थर्ड टर्म का मतलब क्या है? A कौन? plus 2D। a+2d, है ना। मैंने सर बताया अब कि nth टर्म जो होती है वो होती है a+n-1 इंटू डी, ये मैंने आपको बताया, a+n-1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म क्या हुआ भाई? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हमने पूरा सॉल्व कर दिया। क्या? हमने पूरा सॉल्व करके ऑप्शन ए कर दिया था। ए आ रहा है आंसर आपका? ये पूरा सॉल्व कर दिया था। ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो a+3-1 इंटू डी, तो a3 क्या आएगा? a+2d। ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ उससे एक कम करके लिख दो बस, a+d ऐसे का ऐसे। तो थर्ड टर्म क्या होगी? a+2d इज इक्वल टू 5। सेवंथ टर्म क्या होगी? a प्लस, भाई सेवंथ की बात हो रही है तो एक कम करके 6d इज इक्वल टू 30। ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई, फर्स्ट और सेकंड, इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, साइन चेंज सबके, a-a 0, 2-6 क्या होगा? -4d, 5-13 क्या होगा? -8। तो d की वैल्यू क्या आएगी? -8/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8। तो d की वैल्यू क्या आएगी? 2, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। बी। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए किसी। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए,
लास्ट टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। एक ऐसी एपी जो फाइनाइट हो। भाई लास्ट टर्म किस एपी में आ सकते हैं? इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म आ सकती है क्या? आप ये बताओ, बताओ। अगर कोई अच्छा, इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी क्या होती है ये आपको पता है? इनफाइनाइट एपी वो एपी होती है जिसमें जो टर्म्स होती है वो इनफाइनाइट हो। फाइनाइट एपी वो एपी होती है जिसमें टर्म्स फाइनाइट हो। तो बताओ लास्ट टर्म फाइनाइट एपी में हो सकती है या इनफाइनाइट में हो सकती है? सर फाइनाइट में। फाइनाइट में ही हो सकती है ना। इनफाइनाइट में अगर लास्ट टर्म हमें पता चल गई तो फिर तो हम काउंट कर लेंगे ना। आप खुद सोचो, अगर एक इनफाइनाइट एपी है, अगर एक इनफाइनाइट एपी है तो वो इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि वो, मैं अगर यहाँ लिख दूं 3 5 7 9, ये इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसका पता ही नहीं है ना कहाँ जाकर रुकेगी, इसका लास्ट कहाँ पर है। तो इनफाइनाइट एपी इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि हमें ये पता नहीं है रुक कहाँ रही है। लेकिन अगर कोई फाइनाइट एपी है तो वो फाइनाइट इसलिए क्योंकि हमें पता है वो रुक कहाँ रही है, उसकी लास्ट टर्म कहाँ पर है। जैसे मैंने लिख दिया 2, 7, 12, 17, 22। तो ये 22 इसकी लास्ट टर्म है, तो मुझे पता है ना ये लास्ट कहाँ पर है, तो यानी ये फाइनाइट है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो ये आप सबको मैं बता चुका हूं। तो लास्ट टर्म किस में आएगी? हमेशा फाइनाइट एपी में। लास्ट टर्म किस में आएगी? हमेशा फाइनाइट एपी में। ये बात सभी को क्लियर हुई कि लास्ट टर्म कौन सी एपी में आती है? फाइनाइट एपी में। अब हमें ये पता है कि किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है, तो हम बेसिकली लास्ट टर्म निकालने के लिए भी nth टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों? जैसे मान लो ये एक एपी है और इसकी लास्ट टर्म 22 है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ, ये जो 22 है ये इस एपी की कोई ना कोई टर्म तो होगी। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ टर्म है ये, तो मतलब किसी भी एपी में अगर लास्ट टर्म हमें पता है, किसी भी एपी में, मान लो मैंने एक एपी यहाँ पर लिखी 3, 5, 7, 9 और ये एपी चलती जा रही है और इसकी लास्ट टर्म जो है वो मान लो 49 है, ठीक है? अब मैं आपसे ये कहूं कि ये 49 जो है इस एपी में कोई ना कोई टर्म तो होगी ना, चाहे वो फिफ्थ तो नहीं होगी खैर, चाहे वो 9th हो सकती है, 11th हो सकती है, 12th हो सकती है, 15th हो सकती है। ये बात आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? ये कोई सी ना कोई सी टर्म तो होगी। हमें नहीं पता ये कौन सी है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि कोई सी ना कोई सी तो होगी, कोई सी ना कोई सी तो होगी। चाहे 20th हो सकती है, 22nd टर्म हो सकती है, कुछ कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये इस एपी के अंदर है। तो मैं इसको ये मान सकता हूँ कि ये एपी की nth टर्म है। क्या मैं 49 को ये कह सकता हूँ कि ये एपी की nth टर्म है? भाई कोई सी ना कोई सी तो होगी, मैंने मान लिया ये nth है। यस और नो? क्या मैंने कुछ गलत माना इसमें? बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि ये 49 इस एपी के अंदर है। जैसे ये 9 है, 9 भी तो इस एपी के अंदर है, तो मैं इसको भी nth टर्म मान सकता हूं ना। भाई कोई सी ना कोई सी तो होगी, मैंने मान लिया nth है और ये लास्ट टर्म भी है, और ये एपी की, इस एपी की लास्ट टर्म भी है। बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ मैंने जो बोला? ये जो 49 है ये इस एपी की nth टर्म होगी। एन क्या है यहाँ? कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो भाई कोई ना कोई तो नंबर होगा, चाहे वो 20 हो चाहे वो 15 हो, कोई सी ना कोई सी टर्म तो ये होनी ही है, निश्चित है, ये बात तो श्योर है। तो मैंने मान लिया ये nth है और ये लास्ट भी है क्योंकि एपी में सबसे लास्ट में आ रही है। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हो कि nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों बराबर है। nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों बराबर है। 49 है ना सर दोनों, ये nth भी है ये लास्ट भी है, तो ये दोनों बराबर है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो यहां से क्या पता चला हमें? हमें यहां से ये पता चला कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और ये जो लास्ट टर्म है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? या तो l से डिनोट कर दो, और हम इसको a m से डिनोट कर सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है? एल या ए प्लस, एल या ए एम से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला दोनों का सेम क्यों होता है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? मैंने क्यों कहा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है? मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझाने की कोशिश की है।
अगर आपको ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो किसी भी एपी में जो लास्ट टर्म होगी वो nth ही होगी ना। एन क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है, चाहे वो 20th हो, चाहे वो 22nd हो, चाहे वो 25th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 9th हो, है तो सब नंबर ही। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही है जो nth टर्म का है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं। तो अगर हमें कोई एपी दी हुई है, उसकी लास्ट टर्म हमें दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, सेम nth टर्म वाला। तो जो हमारी लास्ट टर्म है उसको हम ए एम या फिर एल से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करिए। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी है। ये आपके सामने एक एपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है, एन की वैल्यू बतानी है। जैसे बताइए कैसे बताओगे, बताइए। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को। आपको फर्स्ट पार्ट में एक एपी दी हुई है, उसमें एन की वैल्यू बतानी है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी में, 7 से लेकर 205 तक कितनी टर्म्स है। ओके, हीना का आंसर आया 34। देखिए आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले ये देखो। आपको ए पता है, यानी फर्स्ट टर्म आपको पता है, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए कितना है, 7। आपको डी पता है, 13 - 7 इज इक्वल टू 6। आपको लास्ट टर्म पता है ना। ये लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एल या ए एम, किससे भी कर लो। तो मैं एल से कर लेता हूं। आपको लास्ट टर्म पता है कितनी है, 205। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू। तो अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें सिर्फ आपको रखना है, तो एल की वैल्यू कितनी है, 205। ए कितना है, 7 प्लस एन मुझे निकालना है, और डी कितना है, 6। इसको सॉल्व करना है, तो ये इधर आकर माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 205 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 198। और 6 इधर मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस वन। 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 33 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और वन इधर आकर -1 2 1 7 है। एक मिनट, दूसरे पर मैं भी आ रहा हूँ, पहले इसको तो कंप्लीट कर लूंगा। माइनस वन इधर आकर प्लस का हो गया, सो एन इज इक्वल टू कितना आया, 33 प्लस वन। सो एन की वैल्यू कितनी आई, 30। ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हुआ, बताइए। सारी चीजें आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है, एल आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, उसमें रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड वाले का आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है, 5 2 -1 -4 -7 एंड -13। ये क्वेश्चन है आपका 5 2 -1 -7, और ये एपी कहाँ तक जा रही है, -31 तक। प्लस 4 है सॉल्व करिए इसको सॉल्व। इसमें भी आपको क्या बताना है, एन बताना है कितना होगा, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है। सभी लोग सॉल्व करें।
13। ओके, तो इसमें मुझे क्या क्या गिवन है? ए की वैल्यू पता है मुझे 5 है, डी कितना होगा 2 माइनस 5 यानी -3, लास्ट टर्म क्या है -31, निकालना क्या है n। तो फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है -31 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस n कितना है निकालना है, डी कितना है -3। तो ये 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, -31 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो -31 -5 कितना होगा -36 इज इक्वल। अब देखो ये -3 मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आकर डिवाइड में चला गया और n -1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना है 12। तो 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आकर प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू क्या आई 12 प्लस 1 यानी 30। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? तो अगर आपको किसी एपी में लास्ट टर्म दी हो, यानी अगर आपको कोई फाइनाइट एपी दी हो, तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बस अंतर क्या है एल आ जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन पर फिर अप्रोच करना, तो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग, मैं इसको हालांकि अगली क्लास में कराऊंगा, ये आपका इस बार एग्जाम में भी आया था क्या हाफ ईयरली में ऐसा क्वेश्चन? बताओ मुझे, क्या ऐसा क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में भी आया था? मुझे, क्योंकि मेरे पास एक पेपर है, अब वो पता नहीं आपका था या आया था क्या ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में? यस सर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। ये आप पहले बताओ, आपको ये कौन बताएगा इसमें हमें क्या करना है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या इसमें करना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, अगली क्लास में मैं इसको कंप्लीट भी करा दूंगा। क्वेश्चन ये है 5, 11, 17, 23, ठीक है, ये एक एपी है। अच्छा ये यहाँ रुकी हुई नहीं है, ये आगे तक ऐसे जा रही है। आपको ये बताना है कि क्या 301 इस एपी के अंदर आएगा। तो आपको इसमें क्या अप्रोच यूज करनी है, आपको मान लेना है, एज्यूम कर लेना है, लेट अस एज्यूम दैट 301 जो है इस एपी के अंदर आएगा, और इस एपी की मान लो वो लास्ट टर्म होगी। भाई आएगा तो मान लेते हैं लास्ट टर्म होगी, लेट अस एज्यूम दैट 301 इज द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, इज द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने मान लिया ये इस एपी में आएगा, ये जो 301 है मान लो इसमें आएगा, हमें चेक करना है ये आएगा या नहीं आएगा। तो मान लो ये आएगा, और अगर आएगा तो मैंने मान लिया सबसे लास्ट में आएगा, ये लास्ट टर्म होगी, यानी एल की वैल्यू 301 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू 5 हो गई, डी की वैल्यू क्या होगी 11 माइनस 5 यानी 6 हो गई। और मैं ये मान लेता हूं कि मैं इसमें n की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के देखता हूं क्या होता है। तो मुझे फॉर्मूला पता है L इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मूले में मैं चीजें रख रहा हूं, तो L कितना है 301, ए कितना है 5 प्लस n मुझे निकालना है, और डी कितना है 6। तो 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 गया तो 296, 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इस तरफ अगर डिवाइड में चला गया, इज इक्वल टू n माइनस 296 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। तो ये आया 148/3, 46।
4 पे जाएगा। हाँ तो 4 पे जाएगा तो उसके बाद 47 47 46 नहीं आएगा। 49 ये आया n माइनस 1। ये आप इसको जब करोगे तो डेसिमल में आएगा। 148 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पर 8 बचा, 3 9 ज़ा 27, यहाँ पर 1 फिर 0, यहाँ डेसिमल आया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0 फिर 3 3 ज़ा 9, तो ये आएगा 49.33 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 इधर आकर प्लस का हो गया तो ये आएगा 49.33 प्लस 1। तो n की वैल्यू क्या आई? 50.33। आप मुझे ये बताओ क्या नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल में हो सकती हैं? नो सर। भाई किसी एपी में या तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी, 20 होगी, 50 होगी, 100 होगी, है ना, ऐसे होंगी ना। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एपी में 50.33 टर्म्स हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 50 होंगी या 51 होंगी, या तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 होंगी या 51 होंगी। 50.33 कैसे हो सकती है? तो यानी ये पॉसिबल नहीं है। ये जो n की वैल्यू डेसिमल में आई है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जो n की वैल्यू ये डेसिमल में आई है ये पॉसिबल नहीं है। द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर। n की वैल्यू एक डेसिमल नंबर नहीं हो सकती। यानी जो हमने ये एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था कि 301 इस एपी में आएगा, तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि 301 इज नॉट अवेलेबल इन गिवन एपी। 301 जो है इस एपी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल आ रही है। अगर n की वैल्यू मान लो 50 आती तो हाँ ठीक है आ जाता, फिर तो ये आएगा। n की वैल्यू 51 आती तो आ जाएगा। डेसिमल में जब भी n की वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का? मैं इसको होमवर्क में करने के लिए दे रहा था लेकिन मैं नहीं करा दिया। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को इस क्वेश्चन का? यस सर। ठीक है, तो फिर हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ओके, बाकी लोग जा सकते हैं।